Hello everyone, so welcome back to another video. So guys, myself ईशान गुप्ता, इधर मैं आप सबका अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पार्ट कवर अप करवाने आया हूँ फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम. तो गाइस आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, द बेस ऑफ द अकाउंटिंग लेके आए हैं, दैट इज योर सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. आज की वीडियो में हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बड़े से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण जाने वाली है. तो स्टार्टिंग में बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए. तो चलो बात करते हैं हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज योर एसेट्स. देखो, सबसे पहले एक चीज आपने जरूर ये याद रखनी है गाइस, कि जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो आपने याद रखना है दैट यू मतलब बिजनेसमैन, यू मतलब बिजनेसमैन, एंड योर बिजनेस are two different persons. ये चीज जरूर आपने याद रखनी. आप और आपका जो बिजनेस है, ये दो अलग अलग इंसान उत्पन्न हो जाते हैं जब आप अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करवा देते हो. इसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इसमें ट्रांसैक्शंस करते हैं. ये चीज जरूर याद रखना. तो चलो देखते हैं आपकी फर्स्ट टर्म क्या कहती है, दैट इज योर एसेट, द ब्लड ऑफ एन अकाउंटेंसी. मैं कहूंगा एसेट क्या है, सिंपली याद रखना, एसेट हर एक वो चीज है, ठीक है. तो एसेट हर एक वो चीज है दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस. मतलब कि हर एक वो चीज जिसका बिजनेस मालिक है, हर एक वो चीज जो बिजनेसमैन को पैसा अर्न करने में मदद करती है, पैसा अर्न करने में मदद करती है. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है. मेरा इंस्टीट्यूट है, उधर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो उधर मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया है, उधर मैंने डेस्क लगाए हैं, उधर मैंने एसी लगाया है. ये सब कुछ क्या है सर? ये सब कुछ एसेट है, क्योंकि इसका मालिक कौन है? सब बिजनेस है. मेरा इंस्टीट्यूट इसका मालिक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कल व्हाइट बोर्ड उतार देता हूं, मैं बच्चों को खुद ही ऐसे वर्बली समझाने बैठ जाता हूं, तो बच्चों को तो कुछ समझ नहीं आएगा और वो ट्यूशन छोड़ के चल जाएंगे. तो इससे क्या हुआ, डेट जब उन्होंने देखा कि हाँ मैंने व्हाइट बोर्ड उतार दिया, समझ नहीं आ रही, तो वो चले गए. आप देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड मुझे पैसा कमाने में मदद कर रहा है. अगर कल मैं क्या करता हूँ, डेस्क को निकाल देता हूँ, मैंने कहा चलो नीचे बैठ जाओ बच्चों, चलो नीचे चटाई बिछाई, नीचे बैठा दिया, ओके, प्रेस्टीज पे बात आ गई. अब वो कल फिर से कल ट्यूशन ही नहीं आए, उन्होंने बोल दिया मम्मा हम नहीं जाएंगे ट्यूशन, उधर तो हमें नीचे बिठाया जाता है. तो ये आप देखो, डेस्क भी मुझे पैसे कमाने में मदद करता है. गर्मियां आ रही है तो गर्मियों में एसी की भी जरूरत है, तो ये भी मुझे पैसा कमाने में मदद करता है. तो ये सब कुछ जो आपका पैसा कमाने में मदद करे और जो बिजनेस जिसका मालिक है, उनको हम बोलते हैं एसेट. तो एसेट भी दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है करंट एसेट और दूसरा आपका होता है करंट लाइबिलिटी, ठीक है. तो देखते हैं करंट एसेट्स का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना. करंट एसेट दैट आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. जो एक साल के भीतर आप जिसको कैश में तब्दील कर सकते हो, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स. और जिसको टाइम लगता है पैसे में कन्वर्ट होने, मोर देन 1 ईयर, जिनको मोर देन 1 ईयर लगता है कन्वर्ट होने में पैसे में, उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट. जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं करंट एसेट्स की. करंट एसेट्स की पहली एग्जांपल आती है दैट इज स्टॉक. करंट एसेट्स की पहली एग्जांपल क्या आती है? स्टॉक. स्टॉक इन द सेंस, जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का शोरूम, स्टेशनरी में उधर पेन पेंसिल्स वगैरह है, अब मैं बेचने के लिए लाया हूं वो अब मैं बेचूंगा, तो वो एक साल के अंदर अंदर ही पैसे में तब्दील हो जाता है ना बेच के, तो इसलिए वो मेरा क्या है? करंट एसेट. फिक्स एसेट आपका इधर हो गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर. क्योंकि लैंड अगर मैं कोई बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं, वो बेचने के लिए नहीं खरीदी मैंने, उसको यूटिलाइज करने के लिए खरीदी. उसको मे बी मैं 5 साल यूज करूंगा, उसके बाद बेचूंगा. मशीन को ही खरीदूंगा तो अच्छी तरह उसका यूटिलाइज करूंगा, जब खराब हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, तब जाके उसको बेचूंगा. तो दैट इज योर फिक्स्ड एसेट. क्लियर है? अब आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की ओर. ये एक और देख लो, इसमें हम फिक्स्ड एसेट्स को और दो तरीकों में मान लेते हैं, दैट्स योर टेंजिबल एसेट एंड योर इंटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप टच और सी कर सकते हो, दैट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, इन्वेंटरी. लेकिन इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, दैट्स गुडविल. गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन. गुडविल का मतलब क्या होता है?
रेपुटेशन। पेटेंट राइट्स आपको पता होंगे, ट्रेडमार्क्स आपको पता होंगे, कॉपीराइट आपको पता होगा, ब्रांड, नो हाउ, ये सब कुछ हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। ये भी हमारे एसेट्स है, ठीक है, ये भी हमारे एसेट्स है, लेकिन इंटेंजिबल है, आप इनको देख नहीं सकते। आगे बात करें। अब एसेट्स का ऑपोजिट होता है लाइबिलिटी। याद रखना, मैंने ना लाइबिलिटी को एक दूसरा नाम दिया हुआ है, ये ना टेंशन है। जहां भी टेंशन उत्पन्न हुई उसको बोलना ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का दूसरा नाम टेंशन। लाइबिलिटी हर एक वो ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस ने पे करनी है। तो लाइबिलिटीज को भी एक तरह से दो तरीकों में बांटा गया, दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो है जो आपको साल के अंदर अंदर पे करनी है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो है जो आपको साल के बाद पे करनी है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे, ये हमारे सप्लायर है। क्रेडिटर कौन है? हमारे सप्लायर, जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा, जिनसे हमने उधार पर सामान खरीदा है। तो ये ऑब्वियस बात है, हम उनको साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं, हम उनको साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं, तो देयरफॉर ये हमारे कौन है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपका आ गया लोन। लोन आपको पता है कि मे बी 5 साल का होता है, 10 साल का होता है मैक्सिमम। तो ये आपका क्या होगा? लॉन्ग टर्म, क्योंकि साल के ऊपर जा रहा है। थर्ड वन आपकी आती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये याद रखना, विच मे और मे नॉट अकर डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? इवेंट होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका इवेंट होगा तो उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरी कंपनी के ऊपर ना कोर्ट केस चल रहा है। मेरी कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है? कोर्ट केस। अगर तो मैं कोर्ट केस हार गया, मे बी मैंने फाइन पे करना पड़े मुझे, तो अभी तक वो लाइबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन कोर्ट केस तो मैं जीत भी तो सकता हूं। तो इसलिए याद रखना, ये तब उत्पन्न होती है लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्ट लाइबिलिटी तभी होती है जब आपकी कोई इवेंट ऐसा होता है। जब मैं केस हारूंगा तब मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी लगी, और ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम फुट नोट में शो करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट्स अ कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मतलब वो पैसा, वो एसेट जो बिजनेसमैन या ओनर ने बिजनेस में लगाया है। ये किसी भी काइंड में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है या किसी एसेट्स में भी हो सकता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट करना था, तो बिजनेस स्टार्ट करना था तो उससे पहले मैंने क्या किया? बिजनेस में मे बी बिल्डिंग लगाई, बिल्डिंग के साथ फर्नीचर उधर डाला, उसको बिल्डिंग को कुछ पैसा दिया। जब कोई भी पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? दैट्स अ कैपिटल। अगर तो कोई आउटसाइडर है, कोई थर्ड पर्सन है, उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए हम लोन वर्ड यूज करेंगे अगर वो बिजनेस को भी पैसा देते। ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। जब एक ओनर बिजनेस से कुछ भी सामान निकालता है या पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ना फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है। हुआ क्या, अब मैंने उस मेरा ना गारमेंट शोरूम है, ठीक है, कपड़ों का शोरूम है। तो कपड़ों का शोरूम है, मैंने सोचा ये उसको शर्ट गिफ्ट करता हूँ। मैंने क्या किया? अपने शोरूम से एक तरह से शर्ट निकाली और दे दी फ्रेंड को। अब ये क्या हुआ? ये मेरा जो मैंने अपने फ्रेंड को दे दी, दैट इज माई, वो मेरे लिए क्या हुई? दैट इज माई, ये मेरे लिए एक तरह से ड्रॉइंग्स हुई, मैंने वो पर्सनल यूज के लिए यूज की। तो याद रखना, पर्सनल यूज जहां भी वर्ड यूज होकर दैट्स अ ड्रॉइंग, ठीक है। आगे बात करते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर वो होते हैं जिनको हमने सामान उधार पर बेचा है, ये याद रखना। जिनको सामान बिजनेस ने उधार पर बेचा है, ये हमारे कस्टमर है, याद रखना। ये हमारे कस्टमर है जो हमसे उधार पर सामान लेके गए, और ये हमारे एसेट्स होते हैं, ये भी याद रखना, ये हमारे एसेट्स होते हैं क्योंकि हमने इनसे पैसा लेना है। वैसे ही क्रेडिटर है, क्रेडिटर जिनसे बिजनेस ने उधार पे सामान खरीदा है, तो ये हमारे सप्लायर होते हैं। ये हमारे कौन होते हैं? सप्लायर होते हैं। इन्होंने हमें सामान सप्लाई किया ऑन क्रेडिट, तो इसलिए इनको क्या होते हैं? क्रेडिटर। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आप सबको पता होगा क्या होता है डिस्काउंट। सर डिस्काउंट होता है रिडक्शन इन द प्राइस। हम प्राइस में जब रिडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन ये चीज आपको नहीं पता होगी कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। अब एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो ऑफ सीजन में क्या हुआ? दुकानदार ने बाहर सेल का पैम्फलेट लगा दिया, डैट 50% ऑफ। ये जो इसने 50% ऑफ खुद लगाया है ना, इसने जो शो किया, डैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, जो कैटलॉग प्राइस के ऊपर खुद खुद दुकानदार देता है। लेकिन जब मैं कैश डिस्काउंट की बात करता हूं, कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, क्विक पेमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना अपने फ्रेंड से एक सामान खरीदा, उधर बिल बना ₹8,000 का,
मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला सर भाई मैं ना तुझे 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, 8,000 रुपए की 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। उसने कहा यार दोस्ती में तो ऐसा नहीं कर सकते। उसने चली मेरे साथ एक चाल। अब ध्यान सुना, उसने चाल के चली। उसने क्या किया, उसने बोला सर अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो आपने सिंपली 7,800 पेमेंट करनी है, लेकिन अगर आप महीने बाद पेमेंट करोगे तो आपने 8,000 पेमेंट करनी है। उसने क्या किया, मेरे अंदर लालच जगाया। मेरे अंदर लालच आ गया, यार अगर मैं अभी पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट तो मैंने ऐसे भी करनी है, मेरे 200 रुपये बच जाएंगे। तो उसने चाल के चली क्विक पेमेंट करने की कोशिश की। उसने बोला जल्दी से पेमेंट कर दो, 200 रुपये डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट को, ये 200 रुपये मैंने कम दूंगा, इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। याद रखना, कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होता। कैश डिस्काउंट शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। तो गाइस इतना ही था आज का लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये हमारा सिंपली आई एग्जाम बी की साइट पे आप जाइए, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इधर सारी की सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है। माई सेल्फ ईशान गुप्ता, मैं आपको अकाउंटेंसी हैंडल करूंगा। धीरज सर इधर जनरल इंग्लिश कराएंगे, रवि विश्वास सर आपको इधर इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ाएंगे, विपिन राटेवल सर कराएंगे, अश्विनी पंडू सर आपको इधर कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ाएंगे, तुषार शाह सर इधर आपको पढ़ाने ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ आपको विक्रम सिंह सर भी पढ़ाने वाले हैं, अमित पांडे सर भी पढ़ाने वाले, सारी सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक करके आई है। वो सब कुछ इधर आपको पढ़ाने वाली, प्रिपेयर करवाने लिए जस्ट एट द रेट ऑफ ₹3500। आपको बता दूं, आप मेरा सिंपली कूपन कोड यूज कर सकते हो, डेट जो IG क्लासेस। ठीक है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो IG क्लासेस, आपको 55% ऑफ हो जाएगा, सिंपली 2 दिन के लिए वैलिड है। तो आपको सिंपली 3500 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आपको बता दूं, कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ एक कंप्लीटली 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, मतलब 2400 क्वेश्चन होंगे। उसके 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, 4000 आपको सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेसन रहेंगे, स्टडी नोट्स रहेंगे। ये सारे के सारे आपको एक से 3500 में आपको सब कुछ अवेल हो रहेगा, एग्जाम तक आपके पास ये रहेगा। तो गैस यही आप सबको मैंने बताना था। तो बता दूं, जो भी इस चैनल पे नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह का वीडियो अपना प्यार बरकरार रखिए।